सर्वव्यापी और संविधान में सारे विचारधारा रखने वाले लोग, बाबा साहेब किसी धर्म और समुदाय के नहीं जी। आज यहाँ सभी धर्म, मजहब और समुदाय के लोग उपस्थित हैं, बाबा साहेब के जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि बाबा साहेब सबके थे, उनको सम्मान मतलब अपना सम्मान है, क्योंकि उन्होंने संविधान में जो मौलिक अधिकार 12 से लेके 32 तक जो मौलिक अधिकार में दिया, उसमें सभी को सम्मान विचारधारा रखने वाले, धर्म में विश्वास रखने वाले सभी को समानता, राइट ऑफ इक्वलिटी का जो अधिकार दिया, आज उसी अधिकार के तहत आज हम जो है कुछ भी अपना स्वतंत्रता मनाते हैं। इसलिए बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है आपके माध्यम से। विधायक जी, एक बात और जानना चाहेंगे, राइट टू इक्वलिटी, और जहाँ तक हम लोग मौलिक अधिकार की बात करते हैं, तो मौलिक अधिकार होते हुए भी इस देश में मूछ रखने की लोगों की हत्या हो रही है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी के माहौल क्या है, आज जो है पवित्र रमजान का महीना जी, हम हाल में रामनवमी खत्म हुआ जी, हाल में जो है अभी हम बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, लेकिन आज देश में अलग जो है बहुत चल रही है। हिजाब का मुद्दा है, आप झटका और भटका का मुद्दा है। अब ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो राइट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, जो मूछ आपने कहा कि मूछ देने का रखने का जी, अब तो खाने के अधिकार पर भी पाबंदियां लग रही हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बाबा साहेब का जयंती तभी सार्थक होगा कि उन्होंने जो समानता का अधिकार दिया, आज उस समानता का अधिकार खत्म होने का कगार पर है। इसलिए जितने भी उनके अनुयायी हैं, उनको ये समझने की आवश्यकता है कि हम, बाबा साहेब ने हमको खाने का स्वतंत्रता दी, बाबा साहेब ने हमको जीने का स्वतंत्रता दी, बाबा साहेब ने हमको पढ़ने की आज़ादी दी, बाबा साहेब ने बोलने का अधिकार दिया। अब आज जो है बोलने का अधिकार, कपड़े का अधिकार भी छीना जा रहा है। इससे जो है सावधान रहने की आवश्यकता है, और ये यदि नहीं हम सावधान होंगे तो देश जो है हम कैसे बचाएं जी, देश की बात को हम कैसे समझेंगे? बिल्कुल, हम सभी भारतीयों को इनके विचारधारा पर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि सभी स्वतंत्र भारत के बाद सभी को एक समान रूप अपना अधिकार मिले। उसके लिए ज़रूरी था कि कैसे मिले, उसको सार्थक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने ही किया, जो कि संविधान उन्होंने निर्माण किया, और उस संविधान का ही देन है कि आज सभी को समान रूप से अपना अधिकार प्राप्त है। तो निश्चित तौर पर पूरे देशवासियों को उनकी विचारधारा पर चलना चाहिए और उनकी जयंती को मनाना चाहिए। आप क्या कहेंगे बाबा साहब की जयंती के अवसर पर? बाबा साहेब का जयंती मनाने के लिए हम लोग को लगातार माने इसका ही करना चाहिए। हम लोग बाबा साहेब की वजह से आज यहाँ खड़े हुए हैं, आज विधायक, संसद, मंत्री बन रहे हैं, तो हम लोग को कोई भी अधिकार नहीं था। इसलिए बाबा साहेब का जयंती हम लोग को हर हाल में प्रतिवर्ष जुलूस के रूप में निकालना चाहिए। उनके साथ सम्राट अशोक को, ज्योतिराव फुले का भी निकालना चाहिए। बाबा साहेब हैं तो हम लोग हैं जी। ये 85% के लोग बाबा साहेब को आज भी लोग नहीं समझ रहा है, लेकिन तमाम 85% के लोगों को कम से कम बाबा साहेब को समझना चाहिए कि बाबा साहेब के चलते ही आज जो हमारा अधिकार और कर्तव्य जो मिला हुआ है, केवल और केवल बाबा साहब के चलते मिला हुआ है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो हम आज दलित और पीछे इतना पीछे रहते कि हम आज कुर्ता पैजामा पहनने की स्थिति में नहीं रहते। इसलिए हमारे अगर पूज्य हैं तो बाबा साहब हैं, और बाबा साहब को मान करके ही यह देश चल रहा है। लेकिन यहाँ कुछ लोग, चंद लोग जो आज केंद्र में जो सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, या बाबा साहब के संविधान को एकदम निस्नाबूद करने के पक्ष में है, और इसलिए हम तमाम लोगों को, तमाम बहुजनों को, हम लोगों को बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए कृत संकल्पित होना चाहिए। और जब तक हम लोग एक संगठित होकर के अब इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक यह संभव नहीं है। और इसलिए हम लोग 85 के लोग अब जग गए हैं, और समझिए कि हम लोग जब जग गए हैं तो हम किसी भी हालत में बाबा साहब के संविधान को बरकरार रखेंगे, और हम इनके संविधान को कभी समाप्त नहीं होने देंगे। यह देश चलता है संविधान। आज बाबा साहब की जयंती के अवसर पर रथ यात्रा निकाला जा रहा है, और देखिए किस तरह की जो झांकी है यहाँ पे। स्थानीय विधायक है राजेश राम जी, और हमारे साथ यहाँ पे रथ पे सवार हैं ब्लॉक प्रमुख हैं धर्मेंद्र जी।
और देखिए किस तरह की जो है सम्राट अशोक, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की एक बहुत शानदार झांकी प्रस्तुत की जा रही है। और देखिए यहाँ पे झरहा ग्राम है, यहाँ पर बाबा साहब का किस तरह का स्टैचू लगा हुआ है। यहाँ पे बुद्ध विहार बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के शानदार बुद्ध विहार का निर्माण कराकर एक प्राचीन भारत की एक जो गौरवशाली व्यवस्था थी, परंपरा था, उसको दिखलाने की कोशिश किया गया है। और देखिए बाबा साहब की जो है आज 14 अप्रैल जन्म जयंती है, पूरे देश दुनिया सेलिब्रेट कर रहा है और इसी अवसर पे एक शानदार झांकी निकाला जा रहा है। ये सम्राट अशोक बुद्ध विहार झरहा से ये झांकी निकाली जा रही है। बहुजन समाज के काफ़ी बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर का एक देखिए किस तरह से हरी झंडी दिखाई जा रही है। बाबा साहब के जो जयंती के अवसर पे एक बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त प्रस्तुत की जा रही है झांकी के माध्यम से। हम पीछे से भी इसका दृश्य दिखाने का कोशिश करेंगे। इधर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और महाबली वीर चौहरमल का एक काफ़ी शानदार जो है से तस्वीर लगी हुई है। और इधर नीचे बाबा साहब अम्बेडकर, तथागत गौतम बुद्ध, तमाम महापुरुष हैं जिन्होंने बहुजन समाज, इधर चक्रवर्ती सम्राट अशोक तस्वीर लगाई गई है। राष्ट्रीय ध्वज को साथ में लेकर के पंचिल और नीला ध्वज लिए हुए लोग जो हैं, स्थानीय विधायक राजेश राम इस रथ को जो है हरी झंडी दिखा करके और साथ में ब्लॉक प्रमुख देवेंद्र चंद्रवंशी जी हैं, इन्होंने इन दोनों ने रथ की हरी झंडी दिखा कर रवाना कर रहे हैं। और बेहतरीन तरीके का जो है आप देख सकते हैं किस तरह से रथ है निकल रहा है यहाँ। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।